भैया बैठ जाओ आप लोग, मैया बैठ जाओ, मेरी माँ बैठ जाओ, बैठ जाओ मैया बैठ जाओ, सभी लोग बैठ जाएंगे। आज भगवान यमुना के पुलिन तट पर जब खड़े होकर के एक पांव को दूसरे पांव में टेढ़ा सा करके रखा और जब अपने अधरों पर बांसुरी रखी, गजब की बांसुरी बजती है वृंदावन बसैया की, करूं तारीफ मुरली की या मुरली के बजैया की, जहां चलता ना काम तीर और कमानों से, वहां बातें होती मुरली की तानों से। क्या बांसुरी भगवान ने निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजश्रेया कृष्ण गृहीत मानसा। आज भगवान ने गोपियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। स्वागत है आप सबका। सारी गोपियां काम पर लगी थी, जो जिसका काम था सारी गोपियां काम कर रही थी। कौन कौन सी गोपियां क्या क्या काम कर रही, सुखदेव भगवान कह रहे हैं। कौन सा काम? दुहंत्यो भी ययो काश्चित दोहम हित्वा समुत्सुकाः, है ना। एक सखी गाय दोह रही थी कि बांसुरी सुनाई पड़ गई, गाय उसने वहीं छोड़ा, दूध से भरा बर्तन वहीं छोड़ा और सखी दौड़ पड़ी श्री कृष्ण से मिलने के लिए। एक सखी आंखों में काजल लगा रही थी कि बांसुरी सुनाई पड़ी, आंख का काजल एक में लगा दूसरे में लगा ही नहीं, दौड़ पड़ी श्री कृष्ण से मिलने के लिए। तीसरी सखी अपने घर में भोजन पका रही थी और वो भोजन छोड़कर दौड़ पड़ी कृष्ण से मिलने के लिए। एक सखी अपने बच्चे को दूध पिला रही थी, नवजात बच्चा था, अभी कुछ दिनों का था, 10 से 15 दिन का बच्चा, दूध पिला रही थी कि बांसुरी सुनाई पड़ी, नवजात बच्चे को छोड़कर वो सखी कृष्ण से मिलने के लिए चल पड़ी। एक सखी अपने पति की सेवा में लगी थी, अपने पति को छोड़कर जाने लगी। ये बातें सुखदेव जी क्यों लिख रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, क्यों सुखदेव जी राजा परीक्षित को ये बातें सुना रहे हैं? इसलिए सुना रहे हैं कि संसार के लोगों, हम और आप भी सुन लें कि संसार का काम जरूरी नहीं है, भगवान जरूरी है। काम तो जब तक रहेगी जिंदगी, फुर्सत ना होगी काम से। कुछ समय ऐसा निकालो कि प्रेम कर लो श्याम से। समय होता नहीं है, निकालना पड़ता। लोग कहते हैं, दलीलें लोगों की यही तो है, हमारे पास समय नहीं है कथा सुनने का, वृंदावन आने का, पुण्य करने का समय नहीं है। तो जो समय है उसका आप क्या कर रहे हैं? केवल हाय पैसा, केवल पैसा, केवल पैसा। आज व्यक्ति दौड़ रहा है, कहां जा रहे हो? काम से जा रहे हैं। फिर शाम को कहां जा रहे हो? काम से जा रहे हैं। दोपहर को कहां जा रहे हो? काम से जा रहे हैं। काम से जाते जाते काम से ही चला जाता है, किसी काम का नहीं रह जाता। इतना काम क्या, थोड़ा सा समय अपने को भी दिया करो, खुद को, अपने आप को समय दो, थोड़ी देर के लिए ही सही। नेत्र बंद करो और भगवान से जरा संबंध जोड़ो। ईश्वर हमारे हैं, जाना वही है, इसलिए उससे संबंध अभी से स्थापित कर लो। हम ये नहीं कहते कि काम ना करो, हम कहते हैं खूब काम करो। 10,000 रुपए कमाते हो, 50,000 कमाना, ज्यादा कमाओ। 1 लाख कमाते हो, 5 लाख कमाओ। 5 लाख कमाते हो, 50 लाख कमाओ। काम ज्यादा करो, खूब मेहनत करो, पसीना खूब बहाओ, लेकिन काम करते हुए भगवान का स्मरण बनाए रखना कि प्रभु ये कामयाबी हमारी मेहनत से नहीं, मेहनत तो बहुत लोग करते हैं पर कामयाब सब नहीं होते। कामयाब वही होते हैं जिस पर भगवान की कृपा होती है। इसलिए मेहनत तो करो पर ईश्वर की कृपा को याद रखो, उसे नजरअंदाज ना करो। मेहनत सब कर रहे हैं अपने जीवन को सफल बनाने को, कौन नहीं मेहनत कर रहा? सब अपने स्तर के हिसाब से मेहनत कर रहे हैं, सबका जो लेवल है कर रहे हैं, मेहनत सब कर रहे हैं, सब भाग रहे हैं, लेकिन मंजिल सबको नहीं मिल रही है। जिन पर एक सज्जन हमसे बोले, महाराज जी कर्म करना अच्छा है। हाँ जी, कर्म करना अच्छा है। आप बताओ कर्म श्रेष्ठ है कि धर्म श्रेष्ठ है? कोई कहे मैं कर्म पर विश्वास करता हूं, कर्म करने पे मन लगाता हूं। मेरा सवाल आप सभी भारतवासियों से, बताओ कर्म श्रेष्ठ है या धर्म श्रेष्ठ है? बोलो, कौन? जोर से बोलो। क्या कर्म बड़ा कि धर्म बड़ा? क्या क्या क्या? कुछ कहते हैं धर्म बड़ा, कुछ कहते हैं कर्म बड़ा। आज हम इसका निर्णय करते हैं शास्त्रों के मत के अनुसार। आज हम आपको बताएंगे कि कर्म बड़ा है या धर्म बड़ा है। कर्म जरूरी है। कई लोग कहते हैं ना, एक सज्जन से हमने कहा भैया कथा चल रही है, कथा में आना। अरे महाराज जी हम कथा वथा नहीं सुनते, मंदिर वंदिर नहीं जाते, हम अपना कर्म करते हैं क्योंकि कर्म ही पूजा है। ऐसी दलील भाई साहब ने हमें दे दी। और बात ये सही तो है पर 50% बात सही है, अभी 50% आप चूक रहे हो। कहां गलती है आपकी, वो आप गलती दोबारा ना करें, उसके लिए मैंने ये प्रश्न भी उठाया है और इसका जवाब भी आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। कर्म और धर्म में कौन सा श्रेष्ठ है? आओ समझते। अच्छा मैया, पहले तो मैं ये बता दूं कि कर्म क्या है और धर्म क्या है, इसके बाद मैं फिर तुलना करूंगा। हम जो भी करते हैं वह कर्म होता है। हम हाथ उठा रहे हैं, ये कर्म हो रहा, उंगली चल रही है, पलक झपक रही है, कर्म हो रहा। आप कथा सुन रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कर्म कर रहे हैं। हम कथा सुना रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कर्म कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कर्म कर रहे हैं। एक बेटा अपनी माँ के पांव दबा रहा है, क्या कर रहा है? कर्म कर रहा है। एक आदमी दूध पी रहा है, क्या कर रहा है? कर्म कर रहा है। एक आदमी शराब पी रहा है, क्या कर रहा है? वो अपना कर्म कर रहा है। एक बेटा अपनी माँ को गालियां दे रहा है, वो क्या कर रहा है? वो अपना कर्म कर रहा है।
सिंपल भाषा में समझो, जो भी हम कर रहे हैं सब कुछ कर्म कर रहे हैं। क्यों जी? सही है। शराबी शराब पिए तो कर्म हो रहा है, दूध पीने वाला दूध पिए तो कर्म हो रहा है, हम आपकी आरती उतारें ये भी कर्म होगा, और हम आपको लाठियों से मारने लग जाएं तो ये भी कर्म है। हाँ या ना? हाँ या ना? इतना समझ में आया तो आगे बोलूं, हाँ या ना? इसमें तो कोई डाउट नहीं ना, सब कुछ कर्म है। अब मैं बताता हूं कि धर्म की कहां जरूरत है। भैया कर्म तो सब कुछ है, पलक झपकना भी कर्म है, दिल धड़क रहा है वो भी अपना कर्म कर रहा है, लेकिन याद रखना दूध पीना भी कर्म है, शराब पीना भी कर्म है, लेकिन धर्म आपको बताएगा कि कौन सा कर्म करने योग्य है और कौन सा कर्म करने योग्य नहीं। अब जैसे सबके घर में चलनी होती है आटा चालने की, आटा चालने की चलनी क्या करती है? आटा आटा को अलग कर देती है, चोकर को अलग कर देती है, कचरा हटा देती है कि नहीं? चलनी क्या करती है? आटा को अलग, चोकर को अलग कर देती है, कचरे को अलग। उसी प्रकार जो धर्म है वह चलनी है, धर्म की चलनी ही हमें बताएगी कि कौन सा कर्म। माँ की सेवा तो करना है पर माँ का अपमान वाला कर्म हमें कभी नहीं करना, पिता की सेवा तो करना है पर पिता का अपमान वाला कर्म नहीं करना, दूध तो पीना है पर शराब पीने का कर्म हमें कभी भी नहीं करना। तो यदि आप कहते हैं मैं कर्म को फॉलो करता हूं, भाई साहब कर्म कर रहे हो अच्छा है, पर कर्म करने पर भी हमें धर्म का ज्ञान होना चाहिए कि कौन सा कर्म करें कौन सा ना करें। यदि धर्म का ज्ञान नहीं होगा तो संसार में सांप चल रहा है, बिच्छू चल रही है, वो सब अपना कर्म ही कर रहे हैं। क्या हो रहा? इस प्रकृति में सब लोग चींटी चल रही है, क्या कर रही है? कर्म कर रही है, चल रही है। बैल चल रहा है, सवेरे से शाम तक चला पर पहुंचा कहीं नहीं, क्या किया उसने? कर्म किया। कोल्हू का बैल गोल गोल घूमता रहा। आज का आदमी भी कर्म ही कर रहा है, लेकिन कर्म करते करते मर जाओगे, मंजिल नहीं मिलेगी, क्योंकि आपको धर्म का ज्ञान नहीं है। धर्म का ज्ञान होगा तो सही कर्म करोगे। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण से समझिए, एक आदमी पानी में लाठी पटक रहा है, पानी में लाठियां पटक रहा है, बताओ क्या हो रहा है? कर्म हो रहा है, लेकिन इस कर्म से कोई फल मिलने वाला है? पसीना भी आपका वेस्ट हो रहा है, मेहनत भी आपकी वेस्ट हो रही है, समय भी वेस्ट हो रहा है, कर्म भी हो रहा है। गलत डायरेक्शन में कर्म करोगे तो कोई परिणाम नहीं। यदि धर्म का नॉलेज है तो धर्म बताता है ये कर्म नहीं करना, ये कर्म करोगे तो हमारा फायदा होगा, हमारा कर्म सार्थक हो जाएगा। यदि पानी पे लाठियां पीट रहे हो उससे कोई फायदा नहीं। बिजनेस करो, व्यापार करो, अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ो, आप सफल हो जाएंगे। सही दिशा, सही दिशा कौन देगा? धर्म देगा। कर्म तो सब कर रहे हैं, पर बिना धर्म के नॉलेज के कर्म सफल नहीं हो सकता। चिड़िया को उड़ने के लिए कितने पंख चाहिए? बोलो मेरी मां। एक पंख काट दिया जाए तो कोई भी चिड़िया उड़ सकती है? बस जैसे चिड़िया को उड़ने के लिए 2 पंख चाहिए, उसी प्रकार व्यक्ति को सफल होने के लिए एक पंख है कर्म और दूसरा पंख है धर्म। ये दोनों बढ़िया होंगे तो आप उड़ेंगे, आकाश तक पहुंचेंगे। यदि कर्म ही रहा, धर्म का नॉलेज नहीं रहा, तो आदमी शराब पीने लग जाता है। शराब पी रहा है, इसको कर्म तो करना आता है, लेकिन धर्म का ज्ञान होता तो ये कभी भी शराब ना पीता। धर्म बताता है कि शराब से हमारा कितना नुकसान है। शरीर खराब होगा, पहला, पैसा बर्बाद होगा, दूसरा परिवार परेशान होगा, तीसरा हम बदनाम होंगे, चौथा हमें लोग क्या कहेंगे? शराबी है, निकम्मा है, शुअर की तरह आदमी पड़ा रहता है शराब पी करके। कोई इज्जत नहीं है शराबी का, कोई सम्मान नहीं है। शराबियों की कोई आरती उतार रहा है? फिर इस व्यक्ति ने शराब पी रखी है, मतलब ये कर्म तो करना जानता है, पर इसे धर्म का नॉलेज, धर्म का ज्ञान होता, सही धर्म का नॉलेज होता, ये शराब कभी ना पीता। मेरे सामने भी कोई शराब लाके रख दे और कहे महाराज जी मैं आपको 1 करोड़ रुपए दूंगा, आप शराब पीजिए, मुझे ज्ञान है कि मेरे सनातन संस्कृति में ब्राह्मण शरीर से शराब पीऊंगा तो भगवान कभी माफ नहीं करेंगे। मुझे धर्म का ज्ञान है, इसलिए मैं शराब से बचा हुआ हूं, इसलिए मैं मांस से बचा हुआ हूं। धर्म का ज्ञान नहीं है, वो लोग मांस भी खा रहे हैं, वो लोग शराब भी पी रहे हैं, उनका रास्ता बदल गया है, गलत रास्ता, क्योंकि उन्हें कर्म का नॉलेज तो है, धर्म का नॉलेज नहीं। इसलिए मेरी माँ, मेरी बहनों, अपने बच्चों को कर्म के साथ धर्म का नॉलेज जरूर देना। धर्म का ज्ञान नहीं होगा, धर्म हमें बचाता है बुरी चीजों से। तो बताइए कर्म श्रेष्ठ है कि धर्म? धर्म के युक्त, धर्म युक्त कर्म हो, धर्म युक्त कर्म हो तो अच्छा। इसलिए धर्म श्रेष्ठ है, धर्म का ज्ञान पहले जरूरी है। तो भगवान सारी गोपियों को जब बुलाए, सारी गोपियां काम धाम छोड़ छोड़ कर भगवान की ओर आई। सबने अपने काम छोड़ दिए। मैया मैं ये नहीं कहता आप लोग काम छोड़ दो, काम मन लगा के करना चाहिए। पत्नी हो तो पत्नी की जिम्मेदारी निभाओ, पति हो पत्नी की जिम्मेदारी पूरी करो, जहां हो जिस फील्ड में हो अपना काम बखूबी निभाओ, लेकिन थोड़ा सा समय निकाल के भगवान से संबंध जरूर स्थापित कर लेना, वह संबंध काम आएगा। हम नहीं कहते तुम 10 घंटे बैठे रहो, हम कहते हैं कि काम करते हुए भगवान का स्मरण बना रहे और भाव बदल जाए। भाव ये हो जाए कि ये मेरा नहीं है, ये भगवान का। थोड़ा सा विचार बदल दीजिएगा। यदि आप सुखी होना चाहते हैं, जीवन में टेंशन फ्री होना चाहते हैं, टेंशन मुक्त होना चाहते हैं, जरा सा विचार बदल दीजिए। विचार बदलने से, एक बात बताऊं मेरी मां, अभी बारिश का मौसम है, तो क्या इस बारिश के मौसम को आप गर्मी में तब्दील कर सकते हैं? नहीं।
क्या गर्मी को सर्दी में बदल सकते हैं? नहीं। क्या आप एक स्त्री को पुरुष बना सकते हैं? नहीं। आप समुद्र को नदी बना सकते हैं? नहीं। क्या आप नदी को बदल सकते हैं? नहीं। समुद्र को बदल सकते हैं? नहीं। आप नीम के पेड़ को बदलकर आम का पेड़ बना सकते हैं? नहीं। आप प्रकृति को नहीं बदल सकते, स्त्री पुरुष को नहीं बदल सकते, लेकिन अपने विचारों को आप बदल सकते हैं। और जिस दिन ये विचार बदल गए उस दिन ये संसार बदल जाएगा। क्या बदल जाएगा? संसार को बदलना है तो शुरुआत खुद से कीजिए। पहले हमें अपने आप को बदलना होगा, अपनी सोच को बदलना होगा, सोचने की समझने की क्षमता को बदलना होगा, अर्थात नजरिया बदलना होगा। जरूरी है। जो व्यक्ति अपने को ना बदल सका वो अपने परिवार को क्या बदलेगा, अपने गांव को क्या बदलेगा और अपने देश को क्या बदलेगा। इसलिए शुरुआत खुद से होनी चाहिए। मैं अपने आप को बदलूंगा, सोच बदलूंगा, विचार बदलूंगा, अच्छे विचारों के साथ आगे बढ़ना। अच्छे विचार क्या है वो सुनाता हूं। ये घर मेरा है, मैं इस घर का मालिक हूं। ये मेरी पत्नी है, मैं इसका पति हूं। ये मेरा बेटा है, मैं इसका पिता हूं। ये सोच गलत है, ये विचार गलत है। अब इसको सही विचारों में कैसे कन्वर्ट किया जाए, बदला जाए, तब्दील किया जाए, वो सुनते हैं। हमें करना कुछ नहीं है। तुम्हारा घर तुम्हारा ही रहेगा, तुम्हारी पत्नी तुम्हारी ही रहेगी, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे ही रहेंगे। जरा सा विचार बदल जाएगा तो काम बन जाएगा। विचार क्या बदलेंगे? विचार ये बदल जाएंगे कि प्रभु ये घर मेरा नहीं है, ये घर आपका है। ये पत्नी मेरी नहीं है, आपका दिया प्रसाद है। ये पुत्र मेरे नहीं है, आपका दिया प्रसाद है। ये संपत्ति, ये इज्जत, ये नाम, ये शोहरत मेरी नहीं है, ये आपका दिया हुआ प्रसाद है। उसका प्रसाद समझ करके आप रखो और आनंद से जियो। क्या बुराई है? जरा सा विचार ही तो आपने बदल लिया, सोचने का नजरिया ही तो बदल लिया, देखने का नजरिया ही तो बदल लिया, बाकी क्या बदला? लेकिन अब आपको अच्छा लगने लगेगा कि मैं इसका मालिक नहीं हूं। अपना अहंकार समाप्त कर लो। वस्तु में अहंकार था, मैं इस घर का मालिक हूं, ये अहंकार है। यदि आप कह दोगे कि ये घर भगवान का है तो आपका अहंकार समाप्त हो जाएगा। हाँ या ना? तो हर जगह से आपका अहंकार मिट जाएगा। और जिस दिन सब जगह से अहंकार समाप्त हो गया, इस हृदय में अहंकार को निकाल कर फेंक दोगे, उसी दिन भगवान आकर बैठ जाएंगे। बहुत शांति का अनुभव करोगे और सच्ची मानो सब कुछ भगवान का ही है। मानो ना मानो। एक कुत्ता जा रहा था, दो बैल जा रहे थे, दोनों बैलों के छकड़ा गाड़ी बैल चला रहे थे। दोनों बैलों के बीच में नीचे एक कुत्ता चल रहा था। वो कुत्ता सबसे कहे देखो गाड़ी हम चला रहे हैं, देखो गाड़ी हम चला रहे। एक गधे ने कहा कि तुम चला रहे हो तो स्टॉप, रुको। कुत्ता रुका, अकस्मात गाड़ी भी रुक गई। गधे ने कहा चल, कुत्ता से चल, कुत्ता चला। संयोगवश गाड़ी भी चल पड़ी। अब कुत्ते को पूरा यकीन हो गया कि गाड़ी हम ही चला रहे हैं। जरा मुझे आप लोग बताओ, गाड़ी कौन चला रहा था, बैल या फिर कुत्ता? कौन? गाड़ी तो बैल ही चला रहे थे। ये कुत्ता जबरदस्ती अपनी छाती पीट रहा, मैं चला रहा हूं, मैं चला रहा हूं। उसी तरह बुरा ना मानो तो बात कहूं, वो कुत्ता और कोई नहीं। हम सबकी गाड़ियां भगवान चला रहे हैं और हम उस कुत्ते की तरह छाती पीट रहे हैं। हमने ये किया, हमने वो किया, हम ये कर रहे हैं। क्या कर रहे हो तो मुझे बता दो। कौन सा बोझा तुम्हारे कंधे पर है और ऐसा कौन सा बोझा है जो तुम्हारे कंधे पर है? और जरा तुम्हें ज्यादा ही घमंड आ गया है कि तुमने सबका बोझा उठा रखा है, तो 10-15 दिन के घर से जरा लापता होके देख लो, तुम्हारे घर में क्या बिगड़ता है। मर गए तुम्हारे बाप दादे, वो भी यही सोच रहे थे, हम परिवार का बोझा उठाए हैं, हम परिवार का भार उठाए हैं, हम बच्चों का भार उठाए हैं, हम पत्नी का भार उठाए हैं। सब राख बने सिमटे पड़े हैं शमशान में। सबके बाप दादे मर गए, ये कहते कहते कि मैं मालिक हूं, मैं ये हूं। बताओ, उनके जाने के बाद क्या तुम्हारे में से किसी का कोई काम रुका? बताइए आप, क्या आपका कोई काम रुका? आपके दादा परदादा के मर जाने से कोई काम रुका? कोई काम नहीं रुका उनके मरने से। और तुम भी मर जाओगे, तुम्हारी औलाद का कोई काम नहीं रुकेगा। आप जबरदस्ती ये सोचते हैं मेरे बाद क्या होगा, मेरे बाद क्या होगा। सब बढ़िया होगा, तुम आराम से मरो, सब बढ़िया होगा। ये गलतफहमी तुम्हारे बाप दादों ने भी पाली थी, मेरे बाद क्या होगा। सब बढ़िया हो रहा कि नहीं? उसी दिशा में सूर्य आ रहे हैं, उसी दिशा में सूर्य जा रहे हैं। जब तुम्हारे घर में कोई मरेगा ना, उस दिन भी तुम्हारे घर में चूल्हा जलेगा, उस दिन भी आदमी भूखा नहीं रहता, खिचड़ी बना के खा ही लेता। क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारे मरने से कोई भूखा मर जाएगा ये सोच रहे हो क्या? कोई नहीं मरेगा। तुम्हारे मरने के बाद दीपावली भी मनाई जाएगी, होली भी मनाई जाएगी, पटाखे भी जलाए जाएंगे और रंग भी लगाया जाएगा। ये गलतफहमी आदमी जो पालता है मेरे बाद क्या होगा, जरा लौट के आकर देख लेना। लगे 4 दिन बाद लगता नहीं कि इस घर में कोई मरा है। हाँ या ना? हाँ कि ना? ये जो गलतफहमी पाल रखी हो ना माँ, बिल्कुल पालने की जरूरत नहीं। अपनी तैयारी में लगो, भगवान के पास जाना है, पुण्य कर लो, वो धन काम आएगा, ये दुनियादारी काम नहीं आने वाली। हमने कितना पैसा कमाया वो महत्व नहीं रखेगा, हमने कितना पुण्य किया वो महत्व रखेगा। हमने हाथों से कितनों को खिलाया है, कितनों को दिया है, कितनों का घर बसाया है, ये बहुत महत्व रखेगा। जाना तो सबको ही है, कोई पाप करके जाता है, कोई पुण्य करके जाता है। मरूंगा मैं भी, मरेंगे आप भी, पर मरने का अंतर है। कोई मरता है ना तो जमाना हंसता है, अरे ठीक मर गया, बड़ा पापी था, बड़ा दुष्ट था। हाँ, गांव में जब कोई मरता है गलत आदमी तो लोग हंसते हैं, ठीक मर गया, बड़ा दुष्ट आदमी था। और गांव का कोई सज्जन मर जाए तो गांव का बच्चा रोता है कि बहुत भला आदमी चला गया। मरना तो ऐसे ही मरना कि तुम्हारे नाम पर बच्चा रोए, ऐसे ना मर जाना कि जमाना हंसे कि ठीक मर गया।
ये मरना है, अच्छे से मरो, अच्छे से जियो और अच्छे से मरो, शान से जियो और शान से मरो। कुत्तों की मौत ना मर जाना, कुछ ऐसा करके जाना कि जमाना रोए भला आदमी चला गया। सज्जन आदमी मरता है ना तो मैंने अपनी आंखों से देखा है, आकाश भी रोता है। एक सज्जन आदमी जब मरा, मैं छोटा सा था, वो सज्जन आदमी जब मरा तो अपने आप बिल्कुल बाहर थी, धूप खिली हुई थी, बढ़िया कोई मौसम नहीं था, लेकिन उसके मरने का समाचार जैसे ही सब तक पहुंचा, अपने आप बादल आए, हल्के हल्के पानी की बूंदें गिरने लगी। जब सज्जन जाता है ना तो आकाश देवी देवता भी रोते हैं। भरत जी जब गए तो ये पृथ्वी माता बहुत रोई थी। ये भरत जी जब मरे, भरत जी जब गए अपनी लीला पूरी करके तो पृथ्वी माता बहुत रोई। किसी ने पृथ्वी माता से पूछा आप क्यों रो रही हैं? आज तक तो आप कितने के मरने में किसी के मरने पे नहीं रोई, किसी के जाने पे, ये भरत जी के जाने पे क्यों रो रही हैं? तब पृथ्वी माँ ने रोते हुए कहा ये भरत जैसा भाई अब इस धरती को ना जाने कब नसीब होता है। भरत जैसा भाई जो अपने भाई के लिए अयोध्या का राज्य छोड़ के उनके चरण पादुका माथों पे रखे, माथे पे रखे, ऐसा भाई अब इस धरती पे पता नहीं कब आता है। पितामह भीष्म गए, पृथ्वी रोई, पता नहीं भीष्म तुम जैसा व्यक्तित्व इस धरती को कब मिलेगा। अर्जुन गए, पृथ्वी रोई, अर्जुन जैसा महारथी कब इस धरती को नसीब होगा। अच्छे लोगों के लिए सब रोते हैं, बुरे लोगों के लिए घर वाले ही नहीं रोते। इसलिए आप देखना कि आपको कैसे जाना है ना। एक गांव में एक लड़की का विवाह हुआ और वह डोली पर बैठकर चली। दूसरे गांव में एक बढ़िया लड़की, अभी कुछ वर्षों पहले विवाह हुआ, छोटे छोटे 2 बच्चे, पतिव्रता थी बेचारी, क्या ना जाने क्या हुआ, बच्चों को छोड़कर चल पड़ी। संयोग देखिएगा, एक गांव से डोली उठती है और दूसरे गांव से अर्थी उठती है, दोनों की भेंट चौराहे पर हो जाती है। एक डोली चली, एक अर्थी चली, डोली अर्थी से कुछ यूं कहने लगी, रास्ता तूने मेरा क्यों ये खोटा किया, सामने से चली जा तू ओ दिल जली। एक डोली चली, एक अर्थी चली, एक डोली चली, एक अर्थी चली, डोली अर्थी से कुछ यूं कहने लगी, डोली अर्थी से कुछ यूं कहने लगी, रास्ता तूने मेरा क्यों ये खोटा किया, रास्ता तूने मेरा क्यों ये खोटा किया, सामने से चली जा तू ओ दिल जली, सामने से चली जा तू ओ दिल जली। एक गांव से एक डोली उठती है और एक गांव से एक अर्थी उठती है, दोनों की भेंट एक चौराहे पर हो जाती है। जरा ध्यान से सुनना मेरी माँ, हर शब्द पर गौर कीजिएगा। अर्थी ने डोली से कहा, डोली ने अर्थी से कहा, ए अर्थी हट जा मेरे रास्ते से, मैं शादी करके घर जा रही हूँ और तू मेरे रास्ते पर आ गई, मेरा रास्ता बिगाड़ दिया, अपशगुन कर दिया, तू मेरे सामने आकर तूने अपशगुन कर दिया, हट जा। जब अर्थी ने ये सुने डोली के शब्द तो अर्थी का हृदय द्रवीभूत हो गया और अर्थी की आत्मा बोल पड़ी, अरे डोली, अरे बहन, तू भी स्त्री है, हम भी स्त्री हैं, एक स्त्री को एक स्त्री का ऐसा अपमान नहीं करना चाहिए। और मैं तो मर गई हूँ, मैं तो मर चुकी हूँ, छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर जा रही हूँ, मैंने क्या बिगाड़ा था तेरा, तूने मुझे मरने पर भी गालियां दे दी। अरे मरे हुए आदमी को देखकर लोग सहानुभूति प्रकट करते हैं, दुख प्रकट करते हैं, लेकिन तूने मुझ मरी हुई स्त्री को देखकर अपमान कर दिया। याद रखना बहन, आज ना सही कल, कल ना सही परसों, जिस रास्ते मैं जा रही हूँ तुझे भी इसी रास्ते आना होगा। यही सच्चाई है। जो आदमी डोली पर चढ़ रहा है, जो आदमी घोड़ी और घोड़े पर चढ़ रहा है, एक दिन उसे अर्थी पर भी चढ़ना होगा, तैयारी रखिएगा। अर्थी ने कहा, डोली इतने बड़े बोल मत बोल, वो लोग हैं जो तुझ में और मुझ में भेद नहीं समझते। अर्थी ने जवाब दिया डोली को, डोली सुन, चार तुझ में लगे, चार मुझ में लगे, फूल तुझ में चढ़े, फूल मुझ में चढ़े, चार तुझ में लगे, चार मुझ में लगे, फूल तुझ में चढ़े, फूल मुझ में चढ़े। अर्थी ने डोली से कहा, डोली, डोली को उठाने वाले कंधे भी 4 हैं और अर्थी अर्थात मुझे उठाने वाले कंधे भी। जब इन कंधों ने अंतर नहीं समझा
तो फिर तू अंतर क्यों समझती है? पुष्पों की माला तेरे गले में है, मेरे गले में है। जब इन पुष्पों ने अंतर नहीं समझा, तू कैसे अंतर समझती है डोली से? इसलिए अहंकार नहीं, सरल सहज, बिल्कुल सरल। लकड़ी तुझ में लगी, लकड़ी मुझ में लगी, लकड़ी वो भी सजी, लकड़ी ये भी सजी। लकड़ी तुझ में लगी, लकड़ी मुझ में लगी, लकड़ी वो भी सजी, लकड़ी ये भी सजी। डोली बनती है लकड़ी की और अर्ची बनती है लकड़ी की। जब इस लकड़ी ने अंतर नहीं समझा तो तू अंतर क्यों समझती है बहन? और सुन, सारी जिंदगी आदमी लकड़ी का संग करता है। मैं सुना, बड़े प्रेम से गोपियों का स्वागत करते हैं। सारी गोपियां आई, भगवान ने स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणी वा ब्रजस्यानामयम कश्चित दूता गमन कारणम। आने का कारण बताओ। गोपियों ने कहा प्रभु आपने बुलाया, हम चली आई। अच्छा आ गई हो, अब जाओ। भगवान ने आज गोपियों को कहा कि नारी को कभी भी अपने पति को नहीं छोड़ना चाहिए। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात स्वयं भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। स्त्री को कभी भी अपने पति का त्याग नहीं करना चाहिए, है ना मैया? मैया ओ मेरी माँ, ध्यान दे दो मैया। स्त्रियों को कभी भी अपने पति का त्याग नहीं करना चाहिए। अब आप कहो महाराज जी हम तो नहीं किए, पर वो हमारा त्याग कर दें तो हम क्या करें? पति ही स्त्री का त्याग कर दे। बहुत सारे पुरुष ऐसे होते हैं जो अपनी पत्नी को छोड़कर किसी और स्त्री के साथ रहने लग जाते हैं, तलाक देकर दूसरी स्त्री से विवाह कर लेते हैं। ऐसे भी केस भारत में बहुत मिल जाएंगे। लेकिन जो भारतीय परंपरा है और जो शास्त्रों की परंपरा है वो मैं आपसे कहूंगा, और आपके साथ ऐसा क्यों होता है इसका भी कारण बताऊंगा। एक स्त्री अपने पति से इतना दुख क्यों पाती है, या पुरुष अपनी स्त्री से, केवल स्त्रियां नहीं मैया, कई पुरुष भी प्रताड़ित हैं स्त्रियों से। कई स्त्रियां मारती हैं पतियों को और कई पति मारते हैं। मतलब दोनों तरफ की बातें आज हम आपसे कहेंगे कि पत्नी पीटती है तो पति क्यों पीट रहा है, वो पति पीटता है तो पत्नी क्यों पीट रही है। इसका जवाब आज हम देंगे, बहुत सावधान होकर के सुने। और आज जो हम कहेंगे वो यदि आप पति पत्नी फॉलो कर लेंगे, चरितार्थ कर लेंगे, तो मैं विश्वास दिलाऊंगा, मैं आपको वचन दे सकता हूं कि आप यदि मेरी बातों पर यकीन करके उस पर अमल कर लेंगे तो कभी आप पति पत्नी के झगड़े की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। इसलिए कथा पति पत्नी दोनों को सुननी चाहिए, जोड़े के साथ। पति पत्नी दोनों सुनेंगे तो अच्छा होगा। अब पत्नी कथा सुने वो तो सब नॉलेज रख लेगी, पर पति नहीं सुनता तो वो ज्यों का त्यों बना रहेगा। इसलिए शास्त्र कहते हैं पति पत्नी दोनों कथा सुनो, ताकि सुधार हो तो दोनों में हो, ताकि कमियां दूर हो तो दोनों की दूर हो, ताकि रास्ता प्रशस्त हो तो दोनों का हो, मार्गदर्शन हो तो दोनों का हो। इसलिए दोनों, पति पत्नी दोनों। पहले शुरुआत करते हैं स्त्रियों से, फिर पतियों को भी कहेंगे। स्त्री का धर्म है पति की सेवा, एक ही धर्म एक व्रत नैमा, काय वचन मम पति पद प्रेमा। पति कैसा भी हो, अंधा हो, लंगड़ा हो, ये बात हम नहीं कह रहे, रामचरितमानस में लिखा है। अंध बहिर क्रोधी अति दीना, है ना, ऐसा हूं पति कर किए अपमाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना। पति कैसा भी हो, अंधा हो, लंगड़ा हो, बहरा हो, काना हो, गरीब हो, कैसा भी हो, स्त्री कभी भी अपने पति का त्याग ना करे। मैया जी अब रिश्ते बन गए हैं तो उन्हें निभाओ। और हम तो ये कहेंगे कि पति कितना भी दुष्ट हो, पति कितना भी गाली देने वाला हो, कितना भी मारने वाला हो, कोई बात नहीं, आप ये समझ के चला करो कि आपको ऐसा पति इसलिए मिला है क्योंकि किसी जन्म का पाप आपके सामने आ गया और उस पाप के कारण ऐसा पति मिला है। हम जब पुण्य ज्यादा करते हैं तो हमारा पति, हमारा बेटा बहुत अच्छा होता है, आज्ञाकारी। और हम पुण्य नहीं करते, कोई पाप हो जाते हैं, वही पाप का दंड भोगने के लिए हमें ऐसा दुष्ट पति मिल जाता है, जिसके साथ अब ना कहावत है, ना उगला जाए ना निगला जाए, ना उगल सकते हैं ना तो निगल सकते हैं। तो क्या करें? एक मैया 60 साल की मेरे पास आई। 60, मैया महाराज हम अपने पति से परेशान हो गए, बुढ़ा बिल्कुल एक नंबर का। क्या परेशान होगी मैया? हम तलाक लेना चाहते हैं अपने पति से। 40-60 साल की मैया हो रही, हम तलाक लेंगे अपने पति से। उस बुढ़े ने कोई सुख नहीं दिया, सारी जिंदगी रुलाया है, परेशान किया। बच्चे बड़े बड़े हो गए, बच्चों का विवाह हो गया, अभी तक नहीं सुधरता बुढ़ा। ऐसा उस स्त्री ने हमसे कहा। हमने हाथ जोड़ के कहा मैया कितने साल की हो? महाराज 60 में चल रही है। हमने कहा इस उम्र में अपने पति को छोड़ के कहां जाने का विचार है? सारी जिंदगी तो निभा ली, हाथी निकल गया है, पूंछ बची है तो वो भी निकाल लो आराम से। गई बहुत थोड़ी बची, नारायण अवचेत, काल चिरैया चुग रही, निस दिन आयु खेत। बहुत चली गई, बची कितनी? थोड़ी सी बची है। जैसे अभी तक निभाया है ऐसे अब भी निभा लो। इस उम्र में पति को छोड़कर जाओगी, जमाना नाम धरेगा तुम्हें, जमाना गलत कहेगा तुम्हें।
कल तुम्हारा पति ही आरोप, तुम भले सती सावित्री हो पर पति को छोड़कर जाओगी तो पुरुष ये कहेगा किसी और से चक्कर होगा इसलिए तो हमें छोड़कर चली गई। भले तुम पतिव्रता हो पर जमाना खाए बिना रह सकती है, कहे बिना नहीं रह सकती। इसलिए बुढ़ापे में मरते टाइम काहे दाग लगा रहे हो चरित्र में, काहे दाग लगा रहे हो? इसलिए निभाओ, कोई और ऑप्शन तो नहीं है ना। अब बच्चे तुम्हारे बड़े बड़े हो गए हैं, अब कौन सा सुख चाहिए तुम्हें? भोगों के सुख की कामना बची है क्या? इसलिए कहता हूं मैया अभी से मन भगवान में लगा लो। जिसे भगवान में सुख मिलने लग जाएगा उसे फिर संसार के सुख की जरूरत नहीं होगी। यदि भगवान का सुख अभी से नहीं मिला तो तुम्हें मरते दम तक सुख चाहिए। फिर कई लोग स्त्रियों को नहीं छोड़ पाते, कई स्त्रियां पुरुषों को नहीं छोड़ पाती बुढ़ापे में। क्यों? क्योंकि तुमने केवल यही सुख लिया है संसार का। कभी तुमने भक्ति का, भजन का, भगवान का सुख भी लिया होता तो इनके बाद तुम उस सुख में ऑप्शन होना चाहिए। ऑप्शन क्या होना चाहिए? पति के बाद तुम कहां मन लगाओगी अपना? पत्नी के बाद कहां मन लगाओगे अपना? बताओ, ये सत्य है एक दिन तुम्हारा पति और एक दिन तुम्हारी पत्नी मरेगी, ये सत्य है या नहीं? बोलो, एक दिन तुम्हारी पत्नी और तुम्हारा पति मरेगा, ये बात सत्य है? हाँ या ना में जवाब दो। एक दिन तुम्हारा पति और तुम्हारी पत्नी मरेगी तब बैठे रहोगे क्या? अभी से मन भगवान में लगाओ ताकि पत्नी के जाने के बाद मन पूरा भगवान में जुड़ जाए। पति के पहले भगवान में मन लगा लो ताकि पति के जाने के बाद मन भटके ना। पहले से व्यवस्था करके रखो कि हमें इनके बाद मन को कहां लगाना है। ये क्यों भूल रहे हो? कब तक आंख बंद करके बैठोगी मैया? एक दिन मरेंगे ये दुनिया वाले। कब तक तुम बचा के रखोगी या रखोगे? सच्चाई से कब तक भागोगे? कहां जाओगे भाग के? मरेगा हर आदमी एक दिन। इसलिए भगवान में मन लगाओ, वही तुम्हारा बुढ़ापे का सहारा है, वही तुम्हारे जीवन का सहारा है। और उसमें मन लग गया ना मैया तो मैं फिर कहता हूं कि उनके बाद फिर कहीं मन को लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं तो सारी जिंदगी तुम मन को डुलाती फिरोगी, तुम्हें शांति मिलने वाली नहीं है। लगाते रहो अपना मन। मन की इच्छाएं किसी की पूरी होंगी तुम्हारी हो जाएंगी। इसलिए अभी से मन भगवान में लगाओ और ये मान के चलो कि ये दुनिया के लोग एक दिन चले जाएंगे। या तो पहले पत्नी जाएगी या तो पहले पति, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है। या फिर दोनों साथ में जाओगे। क्यों जी? सही है। इसलिए मैया पति जैसा है उसे स्वीकार करो। तुम्हारा पति गलत है, दुष्ट है, तुम्हारे पापों का दंड मिल रहा है। न देना दोष किस्मत को, विपत्ति तो सब पे आती है। हर आदमी अपने पापों का दंड भोगने आया है। तुम भी भोग रही हो या भोग रहे हो। किस पर दोष दोगे? राम जी के वनवास जाने का कारण कौन है बताओ मुझे। राम जी जिनकी मर्जी के बिना पत्ता ना हिले, क्या उन्हें माता कैकेयी या माता मंथरा उन्हें वनवास भेजेगी? ताकत है मंथरा में और ताकत है कैकेयी मां में। जिस परमात्मा की इच्छा के बिना पत्ता ना हिलता हो उस परमात्मा को वनवास कैकेयी मां क्या भेजेंगी और मंथरा क्या वनवास भेजेगी? राम जी को तो वनवास जाना ही था, कैकेयी तो निमित्त बन गई। राम जी वनवास क्यों गए? क्योंकि राम जी वनवास इसलिए गए क्योंकि राम जी के वनवास इसलिए हुआ, राम जी को भी अपने कर्मों का दंड भोगना था। क्या कर्मदंड थे? हाँ, राम जी को पिछले जन्म में नारद जी ने श्राप दिया था। ये बात रामचरितमानस में लिखी है। एक बार नारद जी का मन हुआ कि मैं विवाह कर लूं विश्व मोहिनी से। तब भगवान वहां गए और विश्व मोहिनी ने भगवान के गले पे माला पहना दिया। नारद जी ने कहा था अपना रूप हमें दे दो, तो भगवान ने नारद जी को बंदर बना दिया था। तब नारद जी आग बबूला हो गए और उन्होंने श्राप दे दिया, जैसे मैं स्त्री के वियोग में तड़प रहा हूं आपको भी स्त्री के वियोग में तड़पना पड़ेगा। जैसे मुझे बंदर बनाया आपको भी बंदरों का सहयोग लेना पड़ेगा। वो श्राप दिया था नारद जी ने पिछले जन्म में, पिछले युग में। तो उस पाप का, उस श्राप का परिणाम राम जी को भी भोगना पड़ा, भगवान को भी वनवास जाना पड़ा। जबकि भगवान चाहते तो श्राप को मैट सकते थे, टाल सकते थे। वो भगवान है, सर्व सामर्थ्य, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व सामर्थ्य। वो भगवान है, सब कर सकते। लेकिन नहीं, विपत्ति भगवान पर भी आई, कर्मों का दंड उन्हें भी भोगना पड़ा। तो तुम और हम इंसानों को नहीं भोगना पड़ेगा? इसलिए किसी को दोष नहीं। पति जैसा है गालियां देता है, चुप रहा करो। जब पति गालियां दे तो भगवान का स्मरण किया करो, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, हे नारायण मेरी रक्षा करो, हे नारायण मेरी रक्षा करो। कोई आपका अपमान करे, पति अपमान कर रहा है, गालियां दे रहा है, तुरंत भगवान का स्मरण मन से करने लग जाओ। हे प्रभु मेरी रक्षा करो, मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं ये गालियां सहन कर सकूं। मुझे इतनी शक्ति दो प्रभु, मैं ये अपमान सहन कर सकूं। मेरी माँ मेरी बहन सहन करना पड़ता है, करना पड़ता है। नहीं करोगे तो फिर ऑप्शन बताओ, फिर भाग कर दूसरे से विवाह करोगी? तो ये भारत का संस्कार नहीं। क्या गारंटी कौन लेगा कि तुम्हें दूसरा पुरुष सुख देगा? एक पुरुष सुख ना दे सका पति तुम्हारा, तो तुम कल इसे छोड़कर दूसरे पुरुष के संग जाओगी, तो बताओ क्या भरोसा कि तुम्हें वहां से सुख मिलेगा? कौन लेगा इस बात की गारंटी? इसलिए हमारे भारत में रिश्तों को निभाने की बात है। इसलिए जो हिंदी है वह रिश्ता तोड़ने की बात नहीं करती। उर्दू में एक शब्द है, एक वाक्य है जिसे तलाक कहते हैं। उर्दू में क्या कहते हैं रिश्ता तोड़ने को? तलाक।
इंग्लिश में डिवोर्स कहते हैं। डिवोर्स दे दिया मतलब रिश्ता खत्म, तलाक दे दिया मतलब रिश्ता खत्म। हिंदी में एक भी ऐसा शब्द बताओ जिस शब्द को कहकर रिश्ता तोड़ दिया जाए। कहो हिंदी में कौन सा शब्द है? तलाक उर्दू का शब्द है, उर्दू का वाक्य है। डिवोर्स इंग्लिश है, हिंदी में बताओ क्या है? हमारी जो मातृभाषा हमें पढ़ाई जाती है ना मेरी माँ, मेरी बहनों, वो मातृभाषा भी हमें रिश्ता तोड़ने की अनुमति नहीं देती। वो जोड़ना तो सिखाती है, तोड़ना नहीं सिखाती। हम भारत के लोग हैं, हिंदी है, हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा, हम भारतवासी हैं। अमेरिका जापान के लोग तलाक लेते और देते होंगे, उन्हें शोभा देता होगा। मुसलमान देशों में तलाक लेते और देते होंगे, उन्हें शोभा देता होगा। पर हमारे यहाँ तो पति और पत्नी का संबंध 7 जन्मों का माना जाता है, 7 जन्म का माना जाता है। इसलिए हमारी संस्कृति, हमारा देश, हमारे शास्त्र, हमारे संस्कार ये आज्ञा नहीं देते कि तुम अपने पति को छोड़कर चली जाओ। पति कैसा भी हो, शादी करने के पहले निर्णय लेना चाहिए। इसलिए लड़की के पिता को अच्छे से देख लेना चाहिए। लड़के को ठोक बजा के देख लो, बहरा तो नहीं है, काना तो नहीं है, अकर्मण्य तो नहीं है, भिखमंगा तो नहीं है, दहेज तो नहीं मांग रहा, सब पहले ठोक बजा के देख लो। मेडिकल टेस्ट भी करा लेना भैया, मजाक नहीं कर रहे हैं, सही। एक लड़की मेरे परिचित की है, उसका विवाह हो गया। विवाह होने के बाद पता चला कि लड़का नपुंसक है, बिल्कुल रियल, अभी भी वो लड़की है। उसके बाप ने विवाह कराया। इसलिए आज तो हम ये कहेंगे अपने लड़का लड़कियों का विवाह के पहले मेडिकल टेस्ट जरूर करा लिया करो। आपको मजाक लग रही है, हम रियल बोल रहे हैं। हम तो आपका सब तरफ से भला ही करेंगे। क्या बुराई है मेडिकल टेस्ट कराने में? लड़की दे रहे हैं, जीवन भर की कमाई होती है बेटी, बाप का दिल होती है बेटी, दे रहे हैं, ठोक बजा के देखेंगे साहब। लड़की लड़के को अच्छे से नहीं देखते आजकल माँ बाप, इसलिए बाद में रोना पड़ता है। इसलिए अच्छे से देखा करो। लड़का शराब तो नहीं पीता, शराबी को लड़की ना दे देना, नहीं जिंदगी भर रोएगी तुम्हारी लड़की। गंजेड़ी को लड़की ना दे देना, जिंदगी भर रोएगी तुम्हारी लड़की। अकर्मण्य को ना दे देना अपनी लड़की। अकर्मण्य बैठा है, कोई काम नहीं करता, टीवी देखता दिन भर, क्रिकेट, ऐसे से बिल्कुल ना करना, ये किसी काम का नहीं, निकम्मा है। ऐसे को लड़की ना देना। लड़की देने के पहले ठोक बजा के, अरे 50 रुपए का घड़ा खरीदते हो, ठोकते हो कि नहीं? टूटा तो नहीं है, फूटा तो नहीं है, कच्चा तो नहीं है, हाँ या ना? 100 रुपए का घड़ा खरीदते हो मैया, ठोकते हो कि नहीं? 100 रुपए की चीज को ठोक बजा के ले रहे हो, दे रहे हो, तो लड़की दे रहे हो साहब, ठोक बजा के तो देखना पड़ेगा। इसलिए लड़कों को खूब चेक किया करो। हम तो कहते हैं गुप्तचर लगाओ, पहले 2-4 10 हजार लगे तो लगे, गुप्तचर लगाओ। कहां जाता है, कहां आता है, कैसी दोस्ती है, कैसी। पहले के जमाने में ऐसा होता था। पहले नाऊ और पंडित जाके लड़के को देखते थे। नाऊ जानते हो, सेविंग करने वाले भाई साहब को नाई कहते हैं। नाई और पंडित ये दोनों जाते थे और लड़की और लड़का, लड़के और लड़की को देखते थे 15 दिन आम पब्लिक बन करके। कहां जाता है, कहां से आता है, किससे बैठता है, किससे मिलता है, किससे दोस्ती है, किससे यारी है, कैसी बातें करता है, कैसा स्वभाव है। लड़की का बाप गया तो लड़का तो बिल्कुल अच्छा बना बैठ जाएगा, हम तो सब जानते हैं, सीधा साधा। एक दिन में थोड़ी लड़का देखा जाता जो तुम देख के कर लेती हो शादी। और घरों में जाके लड़के नहीं देखे जाते, जरा बाजार में जाके देखो तुम ये लड़का कैसा है। लड़के बाजार में दिखते हैं, जब वहां सिगरेट एक हाथ में होती है, शराब चाय का प्याला दूसरे हाथ में होता है, तब पता चलता है ये कैसा लड़का है। आजकल के माँ बाप को ज्ञान ही नहीं है, लड़की की जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। कितने बाप ऐसे हैं जिन बापों की गलती की सजा लड़की भोग रही है। गलत आदमी से विवाह कर दिया, मना कर रही थी हमें नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना, माना नहीं, जिद पे आ गया, बाप हूं मैं, जो कहूंगा करना पड़ेगा। तो तुम बाप हो तो जान ले लो अपनी बेटी की। अरे एक बार बेटी की भी तो मर्जी जान लो, क्या उसके मन में है, उसको भी तो अपना पक्ष रखने का अधिकार है या नहीं। इसलिए हमारे भारत में स्वयंवर होता था। क्या होता था? 50 लड़के बिठा ले जाते थे और वो 50 लड़के भी उच्च क्वालिटी के होते थे। नाम अच्छा हो, गोत्र अच्छा हो, खानदान अच्छा हो, धन वैभव अच्छा हो, और फिर लड़की को माला दिया जाता था पसंद कर। वहां पर लोग बताया करते थे ये फलाने हैं, फलाने जगह के राजा हैं, इनके पास इतनी दौलत है, इतना कुछ है। हाँ, लड़की आगे बढ़ गई, इनके पास इतना है, ये फलानी जगह के राजा हैं, लड़की आगे बढ़ गई। बंदी जन बता रहे हैं ये इनका नाम फलाना है, ये इतने बड़े योद्धा है, 10 राजाओं को पराजित किया है, इतना बड़ा बल है। अच्छा रानी, लड़की फिर आगे बढ़ गई, जो पसंद आएगा उसके ऊपर माला डालेगी। और आजकल का बाप इतना एटीट्यूड कि अपनी लड़की से नहीं पूछता कि बेटी ये लड़का तुम्हारे लिए पसंद किया है, पसंद है। लड़की की राय, माता सीता का जब विवाह हुआ तो शर्त रखी गई थी ना, जो धनुष को तोड़ेगा वह सीता माता का पति होगा। धनुष यज्ञ था कि नहीं, चुनने का अधिकार था कि नहीं। माता द्रौपदी का बात बताऊं आपको, महाभारत की घटना। द्रौपदी के पिता ने शर्त रखी थी, मछली ऊपर घूम रही है, धनुष बाण नीचे रखे हैं, नीचे देखकर ऊपर मछली की आंख पर साधना है निशाना, जो साधेगा वह द्रौपदी का पति बनेगा। दानवीर कर्ण ने उठकर धनुष पर डोरी चढ़ा दी और कर्ण भी निशाना साधने के लिए बढ़े, तब द्रौपदी ने रोक दिया, खबरदार कर्ण, तुम यदि मछली की आंख पर निशाना लगा भी दोगे तो मैं तुमसे विवाह नहीं करूंगी। महाभारत में लिखा है, पढ़ लेना। द्रौपदी को विवाह करने की स्वतंत्रता थी, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है मेरी बहनों कि तुम किसी लड़के को लेके भाग जाओ, ये इसका अर्थ बिल्कुल नहीं है।
मनमानी ये नहीं होगी कि तुम किसी भी लड़के से प्यार मोहब्बत के नाम पे भागती फिरो ना, ये परमिशन नहीं है। विवाह करने के पहले खानदान भी देखा जाता है, कुटुंब देखा जाता है, अच्छे कुल का लड़का होना चाहिए। अरे भाई, किसान बीज बोता है तो अच्छी क्वालिटी का बीज बोता है, जितना अच्छा बीज होगा उतनी अच्छी फसल होगी। हाँ, जितना बढ़िया खानदान होगा उतनी बढ़िया तुम्हारी संतान होगी आगे चल के। यदि तुम्हारा खानदान कुल बिगड़ गया, आने वाली संतान बिगड़ जाएगी। हाँ या ना? इसलिए देख सुन के तब द्रौपदी ने कर्ण को कह दिया, हम तुमसे विवाह नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हम क्षत्राणी हैं और क्षत्राणियों का विवाह क्षत्रिय से होता है, और तुम भले बलवान हो पर शूद्र हो। द्रौपदी ने कहा था। इसका अर्थ यह हुआ कि ब्राह्मणों को ब्राह्मण बेटी से विवाह करना चाहिए, लड़का ब्राह्मण हो लड़की ब्राह्मण हो। क्षत्रियों का विवाह क्षत्रियों से होना चाहिए, लड़का क्षत्रिय लड़की क्षत्रिय। वैश्यों का विवाह वैश्यों से होना चाहिए, लड़का वैश्य लड़की वैश्य। शूद्रों का विवाह शूद्रों से होना चाहिए, लड़की शूद्र लड़का शूद्र। हम मर्यादाओं में रहें। यदि हम यहां का वहां कर लेंगे तो तुम्हारी नस्ल बिगड़ जाएगी। जो मां अलग जात की, जो बाप अलग जात का, उसकी जो संतान होती है वह वर्ण संकरी कहलाती है। ये हम नहीं कह रहे हैं, शास्त्रों के वचन है ना मैया। इसलिए ये सब चीजें हमारे यहाँ विचार किया जाता है। लड़की के विवाह के लिए लड़के का नाम, गोत्र, खानदान, कुंडली निकाली जाती है, इसलिए ताकि लड़की के साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार ना हो, अच्छा सब कुछ रहे। लड़की के माँ बाप चिंता करते हैं। बाद में फिर कोई भले किस्मत में अब दुख है तो तुम कितना भी देख सुन लो साहब, वो तो मिलता है, लेकिन फिर भी जानकर तो कोई मक्खी नहीं निकलता ना। अब आप कहें महाराज जी तो सब कुछ हमने देखा, हमारे बाप ने देखा, फिर भी तो दुख मिला, फिर कौन जिम्मेदार? तो देखो ऐसे केस होते हैं पर कम होते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि हम बिना देखे सुने विवाह कर दें। भाई, धोखे से मक्खी हम निकल गए चलता है, पर जानकर तो आप नहीं निकलते ना। ये कहावत है कि धोखे से मक्खी निकल गई अलग है, पर जानकर तो कोई नहीं निकलता। हमने लाख लड़के को देखा लेकिन फिर भी नालायक निकला, वो उसका भाग्य है, लेकिन फिर भी तो देखना सुनना जिम्मेदारी है। इसलिए लापरवाही ना हो, समझदारी हो। विवाह के समय सावधान, लड़की और लड़का और माता और पिता खूब बढ़िया से देखो, और लड़की भी अच्छी हो, देखने सुनने में भी अच्छी हो, काम धाम कर सके, अपने रिश्तों को संभाल सके। लड़की, लड़के का बाप भी, लड़के वालों आप लोग भी जरा लड़की को देखा करो स्कूल कॉलेज जाते आते समय, वो भी तो ऐसी वैसी नहीं है। केवल लड़के का मुआयना नहीं, लड़कियों का भी तो मुआयना होना चाहिए। अच्छे से देख सुन लो, बातचीत कर लो, लड़का लड़की एक दूसरे से प्रसन्न है तो विवाह कर लो। जबरदस्ती नहीं कि तुम्हें इसी लड़के से करना होगा ना, तुम्हें थोड़ी रहना संग, वो लड़का लड़की को रहना, उनके मन की जान लो, ये उचित है। हाँ भैया, सही है या गलत? सही है। लड़की से पूछना जरूरी होता है कि नहीं? लड़के से भी पूछ लिया करो, तेरी मर्जी है, लड़की से पूछो तेरी मर्जी, हाँ फिर कर लो आनंद से। तो पत्नी पति कैसा भी हो, अब पहले ठोक बजा के देखो, बाद में रोने मत बैठ जाना हमारा पति दुष्ट है, हमारा पति खराब है। पहले कहाँ थी तुम्हारी खोपड़ी, कहाँ था तुम्हारा दिमाग, क्यों नहीं देखा सुना? और अब कर लिया है, अब निभाओ, अब तोड़ने से काम नहीं बनेगा। अब जैसा भी है निभाओ। पति कैसा भी हो, सेवा करना चाहिए पति की। और पति का धर्म क्या है? बोले पत्नी का सम्मान करे। जो पुरुष नारी का सम्मान करता है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता तत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास् तत्र फला क्रिया। जिस घर में नारी का सम्मान होता है, नारी का आदर होता है, उस घर में देवी देवताओं का वास होता है। महिला को, पत्नी को कभी रुलाना नहीं चाहिए। पुरुष वह होता है जो अपनी पत्नी का ध्यान रखे, पत्नी को प्रसन्न रखे, हर प्रकार के व्यवहार से प्रसन्न रखे। पति वो होता है। कई पति ऐसा कहते हैं पत्नी को, तुम तो पांव की जूती हो, तुम तो पांव की जूती हो। अच्छा, ये बेवकूफ पुरुष है, ये थर्ड क्वालिटी का पुरुष है, लोकल कंपनी वाला नहीं है, ये चाइना मॉडल है। कहता है पत्नी को पांव की जूती हो, अनपढ़ है, एक नंबर का गंवार। जो पुरुष अपनी पत्नी को कहे तुम पांव की जूती हो, वह गंवार पुरुष है, एक नंबर का अनपढ़। पढ़ा लिखा है तो भी अनपढ़ ही मैं समझूंगा उसे। पत्नी पांव की जूती नहीं होती साहब, पत्नी सिर की पगड़ी होती है, पत्नी माथे की पगड़ी होती है। जो तुम्हारे बच्चे को अपने पेट में रखकर तुम्हारा वंश आगे बढ़ाए, वो पांव की जूती कैसे हो सकती है? यदि पांव की जूती पत्नी है तो फिर तुम्हारी माँ भी कौन है? तुम्हारी माँ भी तो किसी की पत्नी है, फिर वो भी पांव की जूती कहलाई जाएगी। फिर नारी का सम्मान कहाँ चला गया? नारी का सम्मान क्या है हमारे यहाँ? इसलिए राम जी का नाम बाद में लिया जाता है, सीता माता का नाम पहले। बोलो सीता राम। क्या बोला जाता है? राम सीता नहीं बोला जाता, राम सीता नहीं, सीता राधे, श्याम राधे नहीं बोला जाता, श्याम राधे नहीं बोला जाता। क्या बोला जाता है? नारायण लक्ष्मी नहीं बोला जाता। क्या बोला जाता है? लक्ष्मी नारायण। हमारे यहाँ लेडी फर्स्ट है, अर्थात हम भारतीयों ने, हमारी हिंदू संस्कृति नारी का सबसे प्रथम सम्मान करती है, नारी फर्स्ट। इसलिए नारी का सम्मान ज्यादा। वह पांव की जूती है, यह तो नारी का अपमान है। नारी पांव की जूती, कुछ पुरुष अहंकारी पुरुष कहते हैं पांव की जूती है, नारी पांव की जूती नहीं, नारी माथे की पगड़ी हुआ करती है। इसलिए नारी का अनादर नहीं, सम्मान होना चाहिए। पुरुषों को चाहिए नारी का सम्मान। और मैं आपसे बताऊं, मैया आप और जहां यहां जितने पिताजी बैठे हैं, पिताजी आप अपने बच्चों को बचपन से ही नारियों का सम्मान करने की आदत डलवाना।
अपने से सबका सम्मान करने की, या नारी का सम्मान हो, हर स्त्री का सम्मान हो, लड़की का सम्मान हो, मां का सम्मान हो, हर रूप में नारी पूज्य है, इसलिए नारी का सम्मान हो। राम जी ने रावण को क्यों मार डाला? अरे नारी के सम्मान के लिए। क्या जरूरत थी राम जी को रावण से युद्ध करने की? राम जी दूसरा विवाह करके खुश रह लेते, लेकिन नहीं, एक नारी के अपमान की बात है। तो भले रावण लंका का राजा है, मैं भले बनवासी हूं, लेकिन मैं बनवासी होकर भी रावण का अहंकार मिटाऊंगा, क्योंकि उसने एक नारी का अपमान किया है। और नारी को न्याय दिलाने के लिए राम जी ने रावण को मार डाला। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, जिसके घर पे दिया न बाती, रावण मरा कोई रोने वाला नहीं बचा। मानो राम जी कहते हैं कि आगे से कभी स्त्री जात पर तुमने ऐसा अत्याचार किया तो तुम्हारा परिणाम यही होगा। इसलिए नारियों का अपमान ना करना। नारियों का अपमान किया था रावण ने, माता सीता का परिणाम सब जानते हैं। दूसरा, नारी का अपमान किया था दुर्योधन ने, दुशासन ने, परिणाम जानते हो, सर्वनाश हो गया कौरवों का। कौरवों का सर्वनाश हुआ किस लिए? क्योंकि उन्होंने नारी का अपमान किया था। और आपसे कहना चाहूंगा, नारियों का अपमान ना किया करो, सम्मान किया करो। जिस घर में नारी सम्मानित होती है उस घर में लक्ष्मी का वास होता है, सुख शांति होती है। पुरुषों को चाहिए नारी का सम्मान करे। और मैं तो हर हाल में कहूंगा कि जैसे भी हो भाई साहब, जैसे भी हो भैया मैया, रिश्तों को निभा लो, समय को काट लो। लिखा किस्मत में मिटता नहीं, मिटाने से समय को काट लो भैया, किसी बहाने से। अब तो समय काट लो, जैसा है काट लो, किसी भी बहाने से समय गुजर जाए, है ना। अच्छा है बुरा है राम जाने, समय कट जाए। और समय कैसे कटेगा? रोज कथाएं सुनना शुरू कर दो, समय कट जाएगा, जीवन कट जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। तो पति पत्नी में विवाद बिल्कुल ना हो, झगड़ा बिल्कुल ना हो, थोड़ी सी समझदारी। अच्छा मुझे आखिरी बात बता दो, आप पति पत्नी जो बैठे हैं, गृहस्थी जो बैठे हैं, आखिरी बात करके मैं इस पूरे प्रसंग को पूर्ण करता हूं। आखिरी सवाल आपसे, बताओ गृहस्थी चलाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? सवाल हमारा, जवाब आपका। आप तो अनुभवी लोग हैं, हम तो आपके बच्चे हैं, हमें तो कोई ज्ञान नहीं है, आप बड़े बुद्धिजीवी लोग हैं। बताओ एक गृहस्थी चलाने के लिए पति पत्नी के बीच में क्या सबसे ज्यादा जरूरी है? मैया बताओ, कैसे चलती है गृहस्थी? सबसे ज्यादा अनिवार्य क्या है? मुझे जल्दी बताओ, इतना टाइम नहीं है कि आप 1 घंटे तक सोचते रहो। क्या मैया? 10 करोड़ का सवाल है। 10 करोड़ का सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर यह रहा। बताओ गृहस्थ जीवन को सफल बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? 10 करोड़ जीतेंगे आप, क्या जरूरी है? जोर से। अरे मेरी मां, पैसा नहीं होगा तो गुजारा हो जाएगा, घर नहीं होगा तो गुजारा हो जाएगा, बच्चे नहीं होंगे तो भी गुजारा हो जाएगा, लेकिन सहनशीलता नहीं है तो गुजारा नहीं होगा। इसलिए गृहस्थी में सबसे ज्यादा जरूरी है सहन शक्ति, सहनशीलता। क्या? पत्नी सहनशील हो और पति सहनशील। पत्नी कोई बात कह दे तो पति सह जाए, और पति कोई बात कह दे तो सह जाए। सास कोई बात कह दे तो बहू सह जाए, ससुर कोई बात कह दे सह जाए। जो स्त्री सहनशील होती है वह स्त्री पूरे घर को बांध करके रखती है अपने प्रेम से और स्वर्ग बना देती है। और जो स्त्री सहनशील नहीं होती, जरा सी बात में झगड़ा खड़ा हो जाता है और घर की सारी शांति भंग हो जाती है। साहब पैसा बहुत है पर शांति नहीं है, क्योंकि तुम्हारे भीतर सहनशीलता नहीं। क्या नहीं है? एक पत्थर भी भगवान तब बनता है मैया, एक पत्थर भगवान कब बनता है? जब उस पत्थर पर छेनी, एक मंदिर के अंदर पत्थर होता है जिसे भगवान कहा जाता है, एक मंदिर के बाहर पत्थर होता है जिस पर नारियल तोड़ा जाता है। एक दिन नारियल तोड़ने वाले पत्थर ने भगवान पत्थर से पूछा कि आप भगवान कैसे बन गए? आप पर लोग दूध चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, आरती उतारते हैं, प्रणाम करते हैं और हमारे ऊपर नारियल तोड़ते हैं। तब उस पत्थर ने कहा, यार तू भी पत्थर है, हम भी पत्थर हैं, किसी मूर्तिकार ने तुझे भी मूर्ति बनाने को उठाया था, पर तू छेने की हथौड़े की चोट खाया, 4 चोट खाते ही तू टुकड़े टुकड़े हो गया। और मैं उस छेनी और हथौड़े की चोट को सहता गया, सहता गया, सहता गया। मेरी आंखों पर छेनी चलती रही, मेरे गालों पर छेनी चलती रही। जो पत्थर मूर्ति बनता है उसके गालों पर छेनी हथौड़ी चलती है। मैं सारी चोटों को सहता गया, सहता गया और सहकर भी मुस्कुराता गया। इसलिए जमाना मुझे भगवान कह के बुलाता है। जो पत्थर चोट खाकर टूट गया वो कंकड़ बन गया, और जो पत्थर चोट सह गया वह शंकर बन गया। सहन शक्ति पत्थर में ना हो तो पत्थर भी भगवान नहीं होता। सहन शक्ति है इसलिए पत्थर भगवान बना। तुम में सहन शक्ति होगी, तुम महान बन जाओगे। सहो तो सही, जो सहेगा वो रहेगा। आप 10 करोड़ जीत गए। अब ना कहना कि हम गरीब हैं, आज 10 करोड़ लेके जाओ यहां से सभी लोग। 10 करोड़ का बताओ पैसा कीमती है कि ज्ञान? हाँ, ज्ञान 10 करोड़ का हमने दे दिया आपको। 10 करोड़ का नॉलेज है। इस ज्ञान के बाद झगड़ा नहीं होना चाहिए आपकी पति पत्नी में। क्या होना चाहिए मेरी मां? सहनशीलता। क्या? यह ज्ञान कितने का है? 10 करोड़। भूल ना जाना मेरी मां, काम आएगी ये बातें भविष्य जीवन की आखिरी सांस तक।
सहन कर लो, पत्नी ने कुछ कह दिया छोड़ो, सहन कर लिया, पति ने कुछ कह दिया छोड़ो, सहन। कहां बात बात में झगड़ा करते फिरेंगे, क्या होगा? एक पत्नी ने अपने पति से कह दिया तुम जानवर हो जानवर, वो पति 10 करोड़ की बात सुन चुका था, उसने तुरंत बात कह दी, ठीक कह रही हो, मुस्कुराते स्माइल के साथ, ठीक कह रही हो, हमें जानवर कैसे, तुम हमारी जान, हम तुम्हारे वर बराबर जानवर। देखो 10 करोड़ का ज्ञान बहुत काम देगा आपको। तो भगवान सारी गोपियों को उपदेश कर रहे हैं, पतियों की सेवा करना चाहिए और सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। मैया अभी शरद पूर्णिमा आ रही है, मैया अभी शरद पूर्णिमा आ रही है। शरद पूर्णिमा जिस दिन रहेगी उस दिन हम पूरी कथा, आज रास पंचाध्यायी की कथा हम पूरी नहीं सुना पाए, छोटी से शॉर्ट में सुना रहे हैं, कम शब्दों में सुनाएंगे, पूरी पर शॉर्ट में। हम 20 तारीख को अर्थात जिस दिन पूर्णिमा होगी उस दिन हम भगवान के द्वारा रास रचाई हुई कथा, रास पंचाध्यायी, केवल रास की कथा ही उस दिन आपको सुनाएंगे, केवल रास, पूरी कथा रास पर रहेगी अभी 20 तारीख को। तो आपको विस्तार से एक एक शब्दों का अर्थ सुनाएंगे ताकि आप रास पंचाध्यायी की कथा भगवान की श्रवण कर सकें। हम कहते हैं, शास्त्र कहते हैं सबसे बड़ा धर्म है सेवा, इसलिए ये दास अनिरुद्ध सेवा करता है। सवेरे आपने देखा होगा। अच्छा ये बताओ मैया, आप यहाँ गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में वृद्ध माएँ रहती हैं, आप लोगों ने दर्शन किया, किस किसने किया? हम जो टीवी पर कहते हैं वो सही कहते हैं कि गलत? यहाँ 200 वृद्ध माएँ रहती हैं भक्तों, और ये सभी वृद्ध माएँ वो माएँ हैं जिनके अपने बच्चों ने घर से निकाल दिया है, वो सभी वृद्ध माँ ये गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में रहती हैं। आपने दर्शन ना किया हो तो पहली और दूसरी मंजिल में ऊपर जाके दर्शन कर आना। और यहाँ सवेरे अन्न क्षेत्र बढ़ता है, संतों की सेवा होती है, यहाँ गौरी गोपाल जी की रसोई चलती है। ये जो सेवाओं की बातें हमने टीवी पर आपको सुनाई थी, तो आप लोगों ने यहाँ आकर देखा तो जैसा सुना था वैसे ही पाया, ऐसा तो नहीं कि अनिरुद्ध गलत कह रहा है? किस किसने सही पाया? आप गवाह हैं, तो आप सबको बताइए घर जाकर के। ये दास अनिरुद्ध जो कहता है वही करता है, करनी और कथनी अलग अलग नहीं होनी चाहिए। यहां माएँ रहती हैं और ये दास सेवा करता है। आप कभी भी आकर इन सेवाओं को अपनी आंखों से देख लीजिएगा। भगवान गोपियों के संग रास रचाते हैं, गोपियों का उत्साह बढ़ाया है भगवान ने, उनकी सारी जो कामनाएं थी भगवत प्राप्ति की कामनाएं, भगवान से मिलने की कामनाएं पूरी हुई, रास रचाया भगवान ने। तभी गोपियों को एक अहंकार आ गया कि हम कितनी सुंदर हैं, जिसके कारण भगवान हमें हमारे पीछे पीछे चल रहे हैं। भगवान गोपियों को छोड़कर अंतर्धान हो गए क्योंकि उन्हें अहंकार आ गया। तब सारी गोपियां भगवान को रोकर पुकारती हैं, कन्हैया कहां हो, प्रभु कहां हो। सारी गोपियां भगवान के वियोग में रोकर उन्हें पुकारने लगी। सारी गोपियां हा कृष्ण कहां चले गए, हा नंदन नंदन, हे मुरली मनोहर कहां चले गए, हे लता पता तुम ही बताओ हमारे श्री कृष्ण कहां चले गए। सारी गोपियां वियोग में डूब गईं। भगवान श्री कृष्ण का परम वियोग सखियों को हुआ। प्रिय भक्तों, भगवान सारी गोपियों के लिए अब राधा रानी को लेकर गए। उन्हें भी लगा कि भगवान से ये गोपियां बिछड़ जाएंगी। राधा रानी ने कहा कन्हैया हम थक गई हैं। कन्हैया बोली आओ मेरे कंधे पर। जैसे श्री राधा रानी कंधे पर आने लगी, भगवान उन्हें छोड़कर अंतर्धान हो गए। सारी गोपियां मछली की तरह तड़पने लगीं। और सच्ची बताएं भक्तों, भगवान को मिलना चाहते हो, भगवान तक पहुंचना चाहते हो तो शर्त एक ही है, जैसे मछली पानी के लिए तड़पती है उसी तरह भक्त को भगवान के लिए तड़पना होगा। यदि आप तड़पने को तैयार हैं, रोने को तैयार हैं, तो भगवान का दर्शन भी आपको होगा। भगवान को पाने के लिए कितनी तड़प जरूरी है, कितनी चाह जरूरी है। जैसे मछली पानी से निकाल दी जाए, सांप पानी से निकल जाए तो मरेगा नहीं क्योंकि वो थल में भी रहता है। कछुआ पानी से निकल जाए तो मरेगा नहीं क्योंकि वो जमीन पर रह लेता है। विडंबना मछली की है, उसे पानी से निकाल दिया जाए मर जाती है। जैसे मछली तड़पती है पानी के लिए, उसी प्रकार जब हम तड़पेंगे अपने भगवान के लिए और नहीं आने पर प्राण निकलने की स्थिति आएगी, तब जाकर भगवान थाम लेंगे हमें। सारी गोपियां भगवान की लीला करने लगी। जब भगवान में मन ना लगे, जब भगवान ना आए तो एक सहारा लो, भगवान की लीलाओं का अनुसरण करो। या तो कथा कहो या कथा सुनो या उस लीलाओं में डूब जाओ, ध्यान को मन को लगा दो। भगवान ने कैसे पूतना का उद्धार किया, भगवान ने कैसे लाला को मक्खन खिलाया, मैया यशोदा ने कैसे उखल से बांधा, कैसे यमलार्जुन का उद्धार हुआ, कैसे भगवान घर घर जाकर मक्खन चुराते हैं, कैसे गोवर्धन को उठाया, कैसे कालिया नांग को मारा, हर लीला का दर्शन। अच्छा ये बताओ, आप जिससे प्रेम करते हो उसके साथ बिताए हुए हर पल को याद करते हो कि नहीं? अब जैसे वृंदावन आप लोग आए हैं, यहाँ आप लोग ने जहाँ जहाँ दर्शन किया होगा, यहाँ से जाने के बाद आप इस पल को याद जरूर करेंगे।
हाँ या ना? कुछ लम्हे, कुछ पल ऐसे होते हैं जिन्हें व्यक्ति याद रखता है। आप कक्षा में आए हैं तो ये पल आप याद रखेंगे। गौरी गोपाल जी का दर्शन करने आए हैं, वृद्ध माओं का दर्शन, आप ये पल, ये नज़ारा याद रखेंगे। आप अपने मोबाइल पर कैद करके ले जाते हैं, अपने हृदय में संभाल के रखते हैं इस पल को, इस अच्छे मिलन को। बिहारी जी के दर्शन को आप याद रखते हैं, हृदय में बसा के ले जाते हैं। उसी तरह जब आप वृंदावन आए तो वृंदावन में आपने जो जो देखा, जो जो महसूस किया, उस क्षण को, उस पल को याद रख लेते हैं। जाने के बाद उन्हीं पलों को याद करते हैं, उन्हीं क्षणों को याद करते हैं। उसी प्रकार गोपियों ने श्री कृष्ण के साथ जो समय व्यतीत किया, उनके ना रहने पर उन्हीं पलों को वो याद कर रहे हैं। कैसे वो हमारे घर मक्खन चुराने आते थे, कैसे हम उन्हें माखन खाते हुए देखा करते थे, कैसे वो हमारी मटकी तोड़ा करते थे। प्रत्येक बात पर कृष्ण की स्मृति है, कृष्ण का स्मरण है। उसी तरह भक्तों, आप लोग भी भगवान की बाल लीलाओं का चिंतन किया करो। कैसे माँ यशोदा ने भगवान को पकड़कर उखल से बांधा, कैसे पूतना का उद्धार किया। कथा का एक एक भाग बड़े ध्यान से सुना करो और अकेले में भगवान की उन्हीं कथाओं को, उन्हीं लीलाओं का नेत्रों से, भाव से दर्शन किया करो कि भगवान भाग रहे हैं और मैया यशोदा उन्हें पकड़ना चाहती है। ये लीला है, ये दर्शन करो आंखों से। यही है ध्यान। गोपियों ने लीला की, एक सखी भगवान की लीला देखो। जब भगवान का भक्त भगवान का चिंतन करता है ना, तो भगवान का चिंतन करता करता भक्त ही भगवान हो जाता है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय, प्रेम गली अति साकरी, जा मैं दो न समाए। जब मैं था, जब मैं मीन्स अहंकार, जब मैं हूं तो वो नहीं है, भगवान नहीं है। वो रहेंगे तो मैं नहीं रहूंगा। जैसे मिश्री का ढेला पानी में मिलकर, वो मिश्री का ढेला पानी में मिलकर क्या हो जाता है? कहो क्या? पानी में मिलकर वह स्वयं पानी हो जाता है। नमक पानी में मिलकर वो स्वयं पानी हो जाता है। उसी प्रकार भक्त भगवान में मिलकर स्वयं भगवान हो जाता है। ये भगवान की चरम सीमा, ये भक्ति की परम चरम सीमा। उसमें मिलकर, उसमें घुलकर, उसका इतना, आप किसी भक्त का दर्शन करेंगे ना मां, तो भक्त को देखते ऐसा लगेगा कि ये भगवान है। कई बार आप जब भक्तों को देखते हैं तो ऐसा लगता है, किसी किसी को देखने से ऐसा लगता है ये भगवान है, ऐसा लगता है ना, ऐसा महसूस होता है। कई बार ऐसा लगता है किसी व्यक्ति को देखकर ये भगवान है। बस उसी तरह भक्तों, वह भगवान का चिंतन करता 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 स्वयं भगवान हो गया। अब कोई भी देखे तो भगवान की भाव से देखता। हम अपने गुरु को किस भाव से देखते हैं? भगवान के भाव से। क्यों? क्योंकि हमारे गुरुदेव भगवान दिन रात भगवान का चिंतन करते हैं और चिंतन करते 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 उनकी मूरत भगवान की सूरत जैसी हो गई है, वो स्वयं भगवान जैसे हो गए। ये ध्यान का, आप जिसका ध्यान करेंगे आप वैसे, है ना, साधक जिसका ध्यान करेगा वैसा होगा। भैरवनाथ की पूजा करने वाले उपासक भी भैरवनाथ जैसी दिखने लग जाते हैं, हाँ या ना? हाँ, शनि महाराज की पूजा करने वाले शनि महाराज जैसे दिखने लग जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने वाले भगवान श्री कृष्ण जैसे दिखते हैं। वाह, ये भगवान का स्वरूप। भगवान अपने भक्त को अपना स्वरूप दे देते हैं। भगवान अपने भक्त को अपना स्वरूप प्रदान कर देते हैं। कोई सामर्थ्यता नहीं है आपकी और हमारी, लेकिन भगवान जो चाहे वो दे सकते हैं। भगवान अपना स्वरूप दे सकते हैं। जो बहुत सुंदर लोग होना, चाहे स्त्री चाहे पुरुष, उन सुंदर लोगों में ये भाव रखा करो कि भगवान ने ही अपनी सुंदरता इन्हें दे रखी है। ईश्वर को प्रणाम किया करो उस रूप में। हर रूप में कौन दिखे आपको? भगवान। अच्छा, आप जरा ध्यान से देखो, आपको शालिग्राम भगवान दिख रहे हैं कहीं आपको? यहां आसपास ध्यान से देख के बताओ, दिख रहे हैं? मैया हाँ ना, कुछ तो बोलो मैया। शालिग्राम भगवान दिख रहे हैं आपको यहां पे कहीं? कहां? वहां, यहां दिख रहे नीचे। मैया, आप जरा अपने बगल वाले की आंखों को देखो। आंखों की पुतली सफेद के बीच में काला सा गोला रखा है। कौन? शालिग्राम भगवान बैठे हैं सबकी आंखों में। देखने वाला तो आंखों की पुतली में भगवान को देख लेता है, और नहीं देखने वाला रावण तो राम सामने खड़े थे, वो राम को नहीं देख रहा था। प्रत्येक व्यक्ति में भगवान है, और शालिग्राम भगवान कहां है? सबकी आंखों में। आप देखो आंखों की पुतलियों को, ये देखो, है ना? आपकी आंखों में भी शालिग्राम है, हमारी आंखों में भी शालिग्राम भगवान दिख रहे होंगे आपको। आप सबकी आंखों में हमें, हम जब भी आप लोगों की आंखें देखते हैं तो हम तो आपकी आंखों में अपने ठाकुर जी का दर्शन कर लेते हैं। हमारे बिहारी जी का रंग कैसा है? हूबहू वैसा ही रंग है जैसे आपकी आंखों की पुतली का रंग है। आदमी गोरा हो काला हो, पर सबकी आंखों में बिहारी जी होते हैं। कहने मानने वाला सब में भगवान देखता है। तुम देखती होंगी मैया, आप देखती होंगी, ये स्त्री है ये पुरुष है, हम तो आप सभी की आंखों में अपने बिहारी जी का दर्शन कर लेते हैं। हमारे बिहारी जी भी काले हैं और आपकी आंखें कैसी?
काली। फिर हमारे जगन्नाथ भगवान कैसे हैं? जोर से कैसे हैं, मैं ये बताओ? काले हैं। द्वारिकाधीश जी कैसे हैं? काले हैं। सांवरिया सेठ कैसे हैं? विठलनाथ जी कैसे हैं? हाँ, सब काले हैं। हमारे ठाकुर जी काले हैं, आंखों की पुतली भी काली है। भगवान ने कहा है, पगले मैं तो सबकी आंखों में बैठा हूं, मुझे बाहर ढूंढने की क्या जरूरत है, सबके भीतर बैठा हूं मैं। कोई देखता नहीं, कोई समझता नहीं, हम क्या करें? इसलिए मुझको कहां तू ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कहां ढूंढता है? पास में। भगवान की देखो 4 चीजों का आश्रय, 4 में एक भी ले लिया कल्याण। बोलो नाम, जोर से बोलो। नाम, रूप, लीला, धाम। या तो भगवान के नाम का सहारा लो, नाम सीताराम सीताराम, राधे श्याम राधे। नाम, अजामिल ने किसका सहारा लिया? किसका? नाम का सहारा लिया, नाम के बल पे तर गया नाम। रूप, रूप का सहारा किसने लिया? पूतना, ताड़का, ताड़का पूतना, दोनों ने भगवान को देखा और एक ही बाण प्राण हर लीना। एक बाण में कौन सा बाण चलाया राम जी ने ताड़का पर? बोले अपनी मोहिनी सी सूरत का जरा सा मुस्कुरा दिया, ताड़का मर गई। ताड़का को देखकर जरा सा मेरे राम जी ने मुस्कुरा दिया ताड़का। नाम का सहारा लोगे तो कल्याण। रूप, इसलिए भगवान को देखा करो। गौरी गोपाल भगवान को ध्यान से देखना, कितने सुंदर है। देखा आपने? ऐसे नहीं देखा जाता, गए और आंख बंद करके खड़े हो गए, भगवान ये दे दो, वो दे, बहू के बेटा हो जाए, बच्चे के काम नाम लग जाए, सब हो जाए। ये आदमी देखते ही नहीं है। जरा ध्यान से देखो, भगवान की आंखें कितनी सुंदर है, भगवान के होंठ अधर कितने सुंदर है, गाल कितने सुंदर है, बाल कितने सुंदर है, क्या स्वरूप है ठाकुर जी के, चरण कितने सुंदर है। ऐसा लगता है बस देखते रहें, देखते रहें, देखते रहें। तो नाम का सहारा, रूप का सहारा। नाम, रूप, लीला। तीसरा क्या? लीला। या भगवान की लीलाओं को गाओ या लीलाओं को सुनो। जैसे आप कथाएं सुन रहे हैं, ये लीला को ही आप लोग सुन रहे हैं, यही है सुनना लीला। आप या नाम का सहारा लो, या रूप का, या लीला का। चौथा है धाम। धाम मीन्स हमारा शरीर वृंदावन में आवे, 2-4 दिन वृंदावन में रहकर बिहारी जी का दर्शन करो, कुछ समय वृंदावन में गुजरे। धाम का आश्रय लो। किसका आश्रय लो? धाम का। अयोध्या है, वृंदावन है, काशी है, हरिद्वार है, बद्रीनाथ जी हैं, द्वारिकाधीश जी हैं, ये सब धाम है, दिव्य देश हैं ये। तो गोपियों ने लीला का आश्रय लिया और गोपियों ने गोपी गीत गा के भगवान को रिझाया। जयति तेधिकं जन्मना ब्रजः शयति पुरा शाश्वतगृहे भयति दास्यतां दीक्षिता विकार वैरितोऽसव त्वां विचिन्वते शरदोदासरे साधु जात सरसि जोगिरा श्रीमुषाग्रसा सूरतनाथ दे शुल्करासिका सारी गोपियों ने गोपी गीत गा के श्याम सुंदर को बुलाया। कन्हैया नहीं आए, प्राण निकल जाएंगे, तड़पने लगी। तब भगवान इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यश्च चित्रधा रुरुदु सुस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा तासामाविर्भूच्छोरिः स्मयमाने मुखाम्बुजः पीताम्बरधरः स्त्रगुवि साक्षान्मन्मथः। जैसे गोपियों ने पुकारा अब नहीं आए, प्राण निकल जाएंगे, उसी एक क्षण भगवान प्रकट हो गए गोपियों के मध्य। साक्षात मनमथा, कामदेव के मन को भी मथने वाले भगवान प्रकट हो गए। सारी गोपियां भगवान से शिकायत करती हैं, फिर भगवान सबके संग महारास रचाते हैं। उस महारास में शंकर जी भी आए हैं, नारद जी भी आए हैं, ध्रुव प्रहलाद भी आए हैं। खूब भक्तों के बीच में ठाकुर जी ने गोपियों के 4 गोपियों के बीच में 2 कृष्ण, तो 6 गोपियों के बीच में 3 कृष्ण, तो 10 गोपियों के बीच में 10 कृष्ण। जितने गोला उतने कृष्ण, जितनी गोपियां उतने कृष्ण, ऐसे महारास रचाकर सभी गोपियों को आनंदित किया है। उसके बाद भगवान ने सुदर्शन शंखचूड़ नाम के दैत्य का उद्धार किया, अरिष्टासुर को मारा। नारद जी भगवान को लेने आए हैं, अक्रूर जी चले भगवान को लेने। केसी और व्योमासुर का भगवान ने उद्धार किया है। अक्रूर जी जब आए हैं भगवान को लेकर चले हैं। माँ यशोदा रोने लगी, कन्हैया हम तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे। भगवान ने कहा माँ 2 दिन के लिए मैं जा रहा हूँ, 2 दिन बाद आ जाऊंगा। कहकर भगवान चल पड़े।
मथुरा पहुंचकर भगवान गोपियां रास्ते में रुकी हैं। भगवान ने अपनी बांसुरी देकर गोपियों को कृतार्थ किया है। और भगवान ने धोबी पर कृपा की, दर्जी और सुदामा नाम के माली पर कृपा की। कुब्जा का चंदन लेकर भगवान ने कुब्जा की कुबड़ दूर की, अर्थात ठीक की। उसके बाद भगवान कुबलियापीड़ नाम के हाथी का उद्धार करते हैं, चाणूर मुष्टिक को मारते हैं और भगवान कंस की सेना को मारते हुए कंस की सभा में जाकर कंस को उठाकर पटक देते हैं। कंस थर-थर कांपने लगा। भगवान ने कहा, तूने मेरी प्रजा को, भक्तों पर बहुत अत्याचार किया। उठाकर पटका और खुद भगवान कंस के ऊपर कूदे। कंस का गोविंदाय नमो नमः। कंस भगवान की मार से मर गया और कंस के भाइयों को मारा। कंस की पत्नी अस्थि प्राप्ति रोई हैं। भगवान ने उन्हें समझाया। भगवान अपने माता पिता से मिलते हैं। वसुदेव जी, देवकी और नंद बाबा खाली हाथ वापस आते हैं और यशोदा को समझा रहे हैं। अब भगवान को गुरु मंत्र दिया गर्गाचार्य जी ने पढ़ने के लिए। भगवान श्री कृष्ण के दीक्षा गुरु गर्गाचार्य जी थे और भगवान श्री कृष्ण के शिक्षा गुरु सांदीपनी थे। उज्जैन में सांदीपनी गुरु जी के यहाँ पढ़ने गए। 64 दिन में 64 विद्याएं, 64 विषयों पर PhD की है भगवान ने। वैसे भगवान तो अनंत गुणों के धनी हैं, फिर भी अल्पकाल विद्या सब पाई, कम समय में। वहीं सुदामा जी से मित्रता हुई। गुरु जी का मरा हुआ बेटा जिंदा करके भगवान लौटाते हैं और वापस आते हैं। उद्धव जी को वृंदावन भेजते हैं। उद्धव जी आए हैं ब्रजमंडल में गोपियों को उपदेश करने। उद्धव चरित्र कल हम आपको विस्तार से सुनाएंगे। उद्धव जी भगवान के चरणों की धूली, गोपियों के चरणों की धूली लेकर सारा ज्ञान गया। प्रेम में आए, भगवान ने हृदय में दर्शन कराया है। उसके बाद भगवान कुब्जा अक्रूर जी के घर गए हैं। जरासंध ने 17 बार युद्ध किया। भगवान ने कालियवन 17 बार हराया। कालियवन को मुचकुंद से मरवाया। 18वीं बार जरासंध ब्राह्मणों को बंदी बना के आया। अब की बार हारा, सभी ब्राह्मणों को मार डालूंगा। भगवान को लगा कि ब्राह्मण ना मरे, ब्राह्मणों की हत्या ना हो, इसलिए इस बार मैं हार जाता हूं। तो मैदान छोड़ के भाग गए और भगवान का नाम पड़ा रणछोड़ भगवान। बोलिए रणछोड़ भगवान की। प्रवर्षण पर्वत पर चढ़े हैं। काली जरासंध ने आग लगवाई। भगवान ने विश्वकर्मा को बुलाकर द्वारिका का निर्माण कराया और भगवान द्वारिकाधीश कहलाए। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। अब भगवान बलराम जी का विवाह होता है रुक्मणी से। रुक्मणी जी प्रेम पत्र लिखती हैं और कहती हैं, हम आपसे विवाह करना चाहेंगे। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर षण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैर हरतोंग तापम रूपम दृशां दसिमताम अखिलार्थ लाभम त्वय्यच्युता विशति चित्तमपत्रपम में। भगवान बोले, कैसे विवाह? आपका तो विवाह तय हो गया। रुक्मणी जी बोली, हम कात्यायनी माँ का पूजन करने आएंगी, आप हरण कर लेना। भगवान ने दारू को तैयार किया। रुक्मणी जी सखियों के सहित पूजा करने निकली हैं माँ भगवती की। और तभी पूजा कर रही थी, तभी भगवान दौड़ते हुए आए हैं। रथ को खड़ा किया बाहर, सब देखते रह गए। दौड़कर भगवान ने रुक्मणी जी का हाथ पकड़ा और लेकर भागे। बोलिए रुक्मणी हरण भगवान की। भगवान रुक्मणी जी को लेकर के द्वारिका पहुंचते हैं। बलराम जी रास्ता रोका। भगवान बलराम जी ने उन्हें समझाया और भगवान एक दूसरे को माला पहनाकर विवाह संपन्न करेंगे। माता भगवती ने, रुक्मणी जी ने भगवान श्री कृष्ण को माला पहनाया। भगवान मंगलम भगवान विष्णु। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। आप सभी लोग वृंदावन में किसी भी मंदिर में दर्शन करने जाएं तो आप अपना मोबाइल, पर्स, सोना चांदी देखो, संभाल के रखो। जहां ज्यादा भीड़ भाड़ होती है ना, वहां चोर लोग एक्टिव रहते हैं। तो आप जिन भी मंदिरों में दर्शन करने जाना या यहाँ भी रहना, तो आप मोबाइल, पर्स, पैसा वैसा बचा के रखना, बाद में फिर रोना ना पड़ जाए।